सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गोविंद पोद्दार और आज की इस वीडियो से हम क्यू बेसिक की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको नहीं पता है कि क्यू बेसिक क्या है तो जान लीजिए कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के जितने क्लोज होती है उसे उतना हाई लेवल कहा जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर इंग्लिश से है। ओके, तो जैसे कि आप पाइथन के बारे में जानते होंगे कि वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें मतलब वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के क्लोज है। ओके, उसी तरीके से हमारा क्यू बेसिक भी इंग्लिश के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं कोड को राइट करने में। ओके, अब देखिए, जो क्यू बेसिक है ना, उसका आजकल ज़्यादा यूज़ तो किया जाता नहीं है। बेसिकली इसका यूज़ बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से ये वीडियो भी, ये जो सीरीज़ होने वाली, ये भी बिगिनर्स के लिए ही होने वाली है जो कि अपने प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में हम और देखते हैं। गाइस, हमने ये तो देख लिया कि क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसका ये इन्वेंट कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, हम भाई ये जानते हैं। अब इसके एक ओल्डर वर्जन को देखें तो जिसका नाम है बेसिक। अब देखिए, ये डेवलप्ड हुई थी अर्ली 1960s में। कोई इसे 1964 कहता है, कोई इसे 1962 कहता है, इसलिए मैंने इसे 1960s कहा है। ओके, आप अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग ईयर देख सकते हैं। ओके, इसे प्रोफेसर या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिशियन जॉन जी केमनी एंड थॉमस, जो कि डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर है, उन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया है, क्रिएट किया है, जो कि बेसिक है, जो कि ओल्डर वर्जन है हमारे क्यू बेसिक का। ओके, ये इसकी कुछ ओल्डर वर्जन की बातें थी। अगर हम आगे देखें तो लेटर वर्जन देखिए, अब जो बेसिक है ना, बेसिक के ना कुछ वर्जन्स क्रिएट हुए हैं, जैसे कि क्विक बेसिक उनमें से एक है। ओके, उसके बाद हमारे पास GW बेसिक, क्विक बेसिक, टर्बो बेसिक, विजुअल बेसिक, ये सारी चीज़ें बेसिक से बनी है, इनहेरिट होके बनी है, आप ऐसा कह सकते हैं। देन अब क्विक बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए, इसका फुल फॉर्म क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। अभी इसका फुल फॉर्म है, आपको अगर याद करना है तो आप कर सकते हैं नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए, या फिर अगर आप कभी बोलते हैं किसी इंटरव्यू में कि आपको क्यू बेसिक आता है तो वो मे भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस द बेसिक लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करके बना हुआ है। ओके, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। ओके, अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है कि ये IDE क्या होता है। तो देखिए, IDE कोई भी एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर हो सकता है जिसमें हम अपने कोड को लिख सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके, रन कर सके। अब रन करना वो तो जो सॉफ्टवेयर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कोड को राइट करना वो एक IDE का काम है। ओके, जिसपे हम कोड को राइट करते हैं, लिखते हैं, वो एक IDE का काम है। अब जो हम क्विक बेसिक को क्या होता है ना, अगर हम रन करना चाहते हैं, इसके कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्विक बेसिक के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, और उसके साथ हमें एक IDE भी मिल जाता है जिसपे हम उसके कोड को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसके हिस्ट्री। अब ये बना कब था और इसे डेवलप किसने किया है। तो ये जो इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस था ना, वो 1991 में हुआ था, और इस जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, इसके डेवलपर के रूप में जाना जाता है। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब बात आती है कि कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसे क्यों सीख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन है। देखिए, इसकी मदद से हम ना बिजनेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, इवन सिंपल डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अब जो हम मेनली अब इसका यूज़ देखोगे ना, इसका यूज़ ना गेम्स में किया जाता है। ओके, आपने बहुत पहले 90s में जो गेम्स चलते थे, लाइक कॉन्ट्रा, लाइक जो गेम थे जिनके ग्राफिक्स बहुत ही बेकार, आप मतलब उस टाइम के लिए तो बहुत ही बढ़िया थे, अभी के लिए बेकार है वो। उस टाइप के अगर आप गेम क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आप क्यू बेसिक में क्रिएट कर सकते हैं।
अब वो कितना टफ या कितना इजी होने वाला है वो तो आपको क्यू बेसिक सीखने के बाद ही पता चलेगा। अब इसके अंदर कुछ कमांड्स भी होते हैं लाइक सेट, सर्कल, लाइन, जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करने में। ओके, तो मीन्स आपकी इसकी मदद से ग्राफिक, जैसा कि गेम्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ग्राफिक की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो आप इसकी मदद से ग्राफिक भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये एंड था इसका। तो चलिए अब हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं जिसकी मदद से हम क्यू बेसिक के कोड को लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके, तो चलिए अब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर सर्च करना है, या आपको सर्च करना है QB64 डाउनलोड। ओके, आप इसे जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने जो सबसे पहली लिंक होगी, जो कि उसी वेबसाइट की होने वाली है qb64.org की, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपको थोड़ा स्क्रॉल करने पर एक डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको ये गिटहब के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके जो सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिनक्स, मैक ओएस, विंडो के 32 बिट और 64 बिट सबके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मेरा 64 बिट है इसलिए मैं 64 बिट वाला करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर ये वाला और ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, तो मैं ना जिप फाइल को करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब देखिए ये 151 MB का है, ये कुछ टाइम ले सकता है। तो चलिए इसको पूरा डाउनलोड हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 151 या 154 जितनी भी MB की है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो चलिए इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मे भी ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ओके, इसे एक्सट्रैक्ट हो जाने देते हैं। सो गाइस, जो ये जिप फाइल थी ये पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हमें इस जो फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट होके बना है हमें इसके अंदर जाना है। एंड आप इसके अंदर एक देख सकते हैं एप्लीकेशन। देखिए टाइप के अंदर आपको इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन मिलेगा। ओके, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए इसे डबल क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा IDE है वो ओपन हो चुका है। ओके, सो हम अब इसमें हमारा फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे सिंपल लाइन होती है, जो आप बोल सकते हैं कि हर एक प्रोग्रामिंग की जो फर्स्ट लाइन होती है हम वही लिखने वाले हैं। तो
सिंपली प्रिंट, ओके प्रिंट की स्पेलिंग सही है, आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। ओके सो वर्ल्ड की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, वर्ल्ड। ओके सो गाइस, ओके गाइस, सो हमने लिख दिया है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अब आपको क्या करना है, आपको F5 पे क्लिक करना है। देखिए क्या बोल रहा है, योर प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड टू योर QB64 फोल्डर, यू कैन चेंज दैट बाय क्लिकिंग द ऑप्शन आउटपुट एग्जीक्यूट सोर्स। ओके जो भी है ये, मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक .exe फाइल को जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ओके देखिए ये हो चुका है एग्जीक्यूट, और यहाँ पर हमें मिल चुका है आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। सो गाइस, हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिख लिया है क्यू बेसिक्स में। ओके तो इसे लिखना पता है क्यू बेसिक के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसके आईडी को कैसे ओपन करना है, उसमें जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है वो कैसे लिखना है, और उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब ऊपर रन के देखिए यहाँ पर रन का बटन, रन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर आप क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख के भी दिया है F5, तो F5 क्लिक करेंगे तो वो अपने आप रन हो जाएगा। ओके सो गाइस, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे।